वेलकम बैक एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन कुमार रॉय एंड आज सभी का जीरो टू हीरो मैथ में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एमएल अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 पावर एंड इंडिसेस, पावर एंड एक्सपोनेंट्स यू कैन ऑल्सो से। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग कुछ फार्मूला को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक आइडिया करते हैं कि एक्चुअली पावर क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है। अगर मैं लिखता हूँ 2 का पावर यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो आप एक बार देखो, ये जो 2 है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। दिस इज़ बेस एंड दिस 3 इज़ कॉल्ड पावर, है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिसेस भी बोल सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग जो है ना बहुत सारे रूल को भी देखेंगे कि कहाँ पे पावर ऐड होता है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, कहाँ पे क्या होता है। तो सम्स के साथ ही हम लोग देखेंगे। बस एक थोड़ा सा बस ये ध्यान में रखना है, किसे वो पावर बोलेंगे, किसे क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 का 1 है हमारा क्वेश्चन। ब्रैकेट है 3/5 एंड टू द पावर -2 है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, एक्चुअली हमें इसे इवेलुएट करना है ना। क्वेश्चन इज गिवन डैट इवेलुएट 3/5 टू द पावर -2। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहले बेसिक को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लिखता हूँ 2 का पावर 3 लिखता हूँ, तो इट मीन्स डेट व्हाट 2 × 2 × 2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो आंसर 2 का पावर 3 क्या हुआ, 8 हुआ। Whatever the power we just have to multiply that times, okay, means what, अगर 2 का पावर 8 लिखता हूँ तो we have to multiply up to 8 times, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 more 2, okay. So whatever the will answer here we have to write after the calculating this, okay na. Now फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई, हम लोग इसको क्या करेंगे, जितने भी पावर होते हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है ना। एक और है जिसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। मीन्स पावर का लॉ, क्या नियम है इसका, इस चीज़ को समझेंगे पहले। फॉर दिस सम्स ओनली, ओके ना। सम्स के साथ ही हम लोग जो है रूल को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। लॉ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिए, मैं इसको ये करता हूँ, देखिए ध्यान से। क्या है, अगर मैं लिखता हूँ 2 का पावर 2, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको रेसिप्रोकल करके, जो 2 है, 2 तो एक्चुअली न्यूमरेटर है अभी, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे और इसको अगर नीचे लिखना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 का पावर -2 करेंगे, 1/2 का पावर -2, ओके। तो रेसिप्रोकल जब ही करेंगे ना, हमारा जो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक बार और समझेंगे एक एग्जांपल को। 1/2 का पावर अगर -3 लिखा है, हम चाहते हैं इसके न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर हम यहाँ पे +3 लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ आया। अब हम लोग समझते कंबाइंडली, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि 3 है, 3 का पावर -2 है और यहाँ पे 2 का पावर -2 है, ठीक है, ऐसा है। अगर हम इस दोनों को चेंज करना चाहते हैं, ये पहली नंबर बात, तो ये बात को समझिए, अगर ये दोनों का पावर अगर सेम होता है तो 3/2 का पावर हम लोग इसे -2 कंबाइनली हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। इसी से रिगार्डिंग एक 2 लॉ है, समझना। लॉ नंबर 1, अगर तुमको मिलता है AB का पावर अगर मिलता है M, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं A का पावर M × B का पावर M। कैसे, मान लो अगर 6 समटाइम मिले आपको, 6 का पावर 2, तो इसे हम लोग 6 × 6 लिख सकते हैं, यानी 36 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस लॉ से अगर जाना चाहे तो इस लॉ से भी जा सकते हैं। इसे हम 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 टू द पावर 2, मीन्स वास 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये 4 हुआ और ये 9 हुआ, यानी 36। यहाँ से भी देखो आंसर 36, यहाँ से भी 36। ये लॉ को फॉलो करके, विदाउट लॉ को फॉलो करके, ठीक है ना, मतलब ब्रेकिंग का लॉ है। इसी के बाद जो है ना, हम लोग दूसरा लॉ देखते हैं, A/B टू द पावर n है, तो हम इसे A का पावर n और B का पावर n हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो ये 2 लॉ जो है, यहाँ से हम लोग ये चीज़ को देखें। अब ध्यान दो, अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं, अगर हम इसे चेंज करेंगे, इससे ऊपर लेके जाएंगे, इससे नीचे लेके जाएंगे, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 +2 में और 3 का पावर 2। इट मीन्स दैट 2/3 टू द पावर, यहाँ पे हम लोग 2 लिखे। इट मीन्स दैट, बात को समझना एक बार, 3/2 टू द पावर -2 था,
जब हम इसे रेसिप्रोकल किए तो ये प्लस हो गया। मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे चेंज करते 3/5 को अगर हम 5/3 लिखते हैं तो ये माइनस की जगह पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस यही चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने इतना रामायण रचा है। ठीक है, होप सो कि समझ में आया होगा। हम लिखेंगे 5/3 टू द पावर, क्या लिखा मैंने, 2 लिखा। इट मीन्स दैट 5 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2 मीन्स दिस व्हाट, 25/9। 5 into 5 25 and 3 into 3 that is 9. So that will be the answer or evaluation for the question number 1. Clear? क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए एक बार। लिखा है -3 टू द पावर -3। अब समझिएगा, यहाँ पे तो कुछ रेसिप्रोकल करने वाली ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ला सकते हैं, फ्रैक्शन में ला सकते हैं। अब हम इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, -1/3 टू द पावर, ये प्लस हो जाएगा ना, इसे प्लस करना है आपको। ठीक है ना, पावर को प्लस करना है। अब ध्यान दो, ये 3 है ना, इसके बाद इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो पावर होते हैं उतने टाइम्स हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो अल्टीमेट आंसर विल बी माइनस, है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर होता है पावर में तो हमेशा जो आंसर अगर माइनस से हो रहा है तो आंसर हमेशा माइनस में ही होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा। 3 3 ज़ 9, 9 3 ज़ 27। सो 1/27 दैट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। होप सो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा ना, आप करोगे। ठीक है, मैं देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2/7 टू द पावर -4, है ना। कैसे करोगे, मैं हिंट्स भी दे देता हूँ साथ में। मैं क्या लिखूंगा इसको, 2/7 का पावर -4, अगर इससे प्लस करना है तो इसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे, मीन्स रेसिप्रोकल करेंगे। 2/7 है तो हम लिखेंगे 7/2, और ये वैसे ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर ऑल जो प्रोसेस हमने सीखा है तो उस प्रोसेस को हम लोग अप्लाई कर देना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, है ना। थोड़ा सा अब लेवल शुरू हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना, अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कह रहा है, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -1 मीन्स व्हाट, ये पूरे का पावर ब्रैकेट देके -1 लिखा है, यानी पूरे का पावर बाद में -1 है। तो सबसे पहले अंदर वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सेम लॉ लगेगा जो हम लोगों ने पहले किया था, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज होगा ना भाई। तो देखो ध्यान से, अगर -1 है, अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2, और पावर 1 लिखने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ का पावर 1 लिखने का मतलब वही होता है, क्योंकि 1 तो मतलब उसको 1 टाइम तक ही मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 1 दैट इज 2। ओके, अच्छा, इसे क्या लिखेंगे, 1/4, इसे क्या लिखेंगे, 1/3। ओके, एंड होल टू द पावर -1। अब हमें यहाँ पे जो फ्रैक्शन का जो सम था जिसे हम लोग क्या कहते हैं आप लोग, फ्रैक्शन सम, वो वाला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब क्या कि 2, 4 एंड 3 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो व्हाट विल बी द एलसीएम फॉर 2, 4 एंड 3, ऑफ कोर्स 12 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 12। ओके, नाउ आपको पता ही होगा क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसको हमें डिवाइड करना होता है। व्हाट एवर विल वैल्यू कम दैट विल बी मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर्स। ओके, सो 2 6 ज़ 12, सो 6 6 1 ज़ 6 6 प्लस 4 3 ज़ प्लस 3 4 ज़। ओके, and whole to the power -1. Now 6 plus 4 that is 10, 10 plus 3 that is 13. So 13/12 and whole to the power -1. Now we need to change this for the sign change. So it will be 12/13 to the power +1, of course. So there is no need to write here. So this the answer is 12/13. Clear? Now question number 2. See question number 2. Question number 2. 4 to the power -1 minus 5 to the power -1 and whole to the power square into 5/8 to the power -1. How do you do? The same way, first of all we need to change this one, 1/4 minus 1/5 and whole to the power 2.
and if going to reciprocal this, that sign will change. Okay, now take the LCM 20, so it will be 5 minus 4 and whole to the power 2, and this one 8 upon 5. Okay, so it will 1 by 20 to the power 2 into 8 by 5. Okay, so here we can write 1 upon 20 into 1 upon 20 twice, because this is square, and 8 by 5. Okay, now need to cancel this one. So 4 5s are 4 2s are 2 10s are. Okay na, so numerator is 1 and denominator is 250. Why? 5 5s are 25, 25 into 10, that will be 250. So 1 by 250 will be the answer for the question number 2. Okay, होप सो समझ में आया होगा. चलिए अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है. चलिए 3 और 4 दोनों ही करवाएंगे. ठीक है, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 3, 4 टू द पावर 0 है. ओके, 0 प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर माइनस 2. ओके ना, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक चीज़ नया आपको देखने को मिल रहा होगा कि पावर में क्या है, 0 है. अब समझेंगे कि पावर में अगर 0 कुछ हो तो क्या कहते हैं. ध्यान से समझना. अगर बताओ मुझे 2 अपॉन 2 लिखता हूँ, ठीक है, इसके पहले एक बार लॉ को समझेंगे. एक फर्स्ट लॉ है, सबसे लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला लॉ है. अगर 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या होगा, 1 है, ये 1 है, 1 है, यानी 2 का पावर में 3 लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1. इट मीन्स डेट व्हाट, लॉ कहता है कि x टू द पावर m है इंटू एक्स टू द पावर n है. ठीक है, अगर आपका बेस सेम होता है देन पावर विल ऐड. सो x टू द पावर m प्लस n, डेट विल बी द फॉर्मूला और फर्स्ट लॉ. ओके, सेकेंड लॉ ये कहता है नंबर 2, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, अगर ऐसा में हो तो जो पावर होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इफ द बेस इज सेम. सो x टू द पावर m माइनस n वी कैन राइट हेयर. ओके ना. सो सिमिलरली अब बताइए मुझे 2 बाई 2, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं और हमेशा 1 लिखते हैं ना. ये 1 क्यों आया, चीज़ों को समझेंगे. 2 बाई 2 लिखो, या फिर 10 बाई 10 लिखो, या फिर 5 अपॉन 5 लिखो, या फिर वट एवर 1000 बाई 1000 लिखो, है ना, ये सारा कैंसिल्स होके क्या होगा, 1 होगा, है ना. देखो अब कैंसिल होने का मतलब समझना भाई. अब हम लोग इसको लॉ ऑफ इंडिसेस से समझेंगे, है ना. 2 बाई 2 का मतलब 2 का पावर 1 बाई 2 का पावर 1. इट मीन्स दैट 2 का पावर, इस लॉ को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो 2 का पावर क्या है, 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 1, यानी 2 का पावर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. 2 का पावर 0 हो रहा है. ओके ना. तो 2 का पावर 0 मतलब देखो, अगर हम इनको कैंसिल करके 1 लिख रहे थे तो 2 का पावर 0 का मतलब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे. सिमिलरली फॉर 10 बाई 10, मतलब यहाँ पे देखो 10 का पावर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसको भी 1 लिखेंगे. 5 बाई 5 मतलब 5 का पावर 0 मतलब 1. 1000 बाई, तो ये भी 0, ये 1, है ना. यानी आप कुछ भी देख रहे हो, चाहे वो 2 हो, 10 का पावर 0 हो, 5 का पावर 0 हो, 1000 का पावर 0 हो, वॉट एवर, किसी भी चीज़ का पावर 0 मीन्स 1 ऑलवेज, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे ना. चलिए अब पता ही आपको इतना रामायण किस लिए हुआ, इसके लिए हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख देंगे. प्लस ये 2 का पावर कितना, 4 का पावर 2 है, यानी 4 इंटू 4 दैट इज 16, माइनस 2 का पावर 3 है यानी 8, 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके ना. और इसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे 1 अपॉन 3 का पावर 2. ठीक है. अब ध्यान दीजिए, अगर 16 प्लस 1 17, 17 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है अपना, 9 आता है ना. तो 9 इंटू 1 अपॉन, इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे. तो 9 9 कैंसल, सो द आंसर इज 1 ओनली. ओके ना. सो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई. अच्छा, 2 का मैं 4 नहीं करवाऊंगा, 2 का 4 आप खुद करना और बताना आंसर कितना आता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई. अब ध्यान दीजिए. अच्छा ये देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको चेंज करना है. ठीक है, आपको एग्जांपल्स में दिया हुआ है, एक बार आप देख लेना. ठीक है ना. 4 का 1 करवाता हूँ, 4 का 2 आपको खुद करना है ना. 4 का 1 क्या है भाई, एक्सप्रेस 16 टू द पावर माइनस 2 एज द पावर विद द बेस
2, मतलब इसका बेस को क्या रखना है, 2 रखना था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दिस वन ना 16 ना, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम। कभी भी ब्रेक करना है ना तो एलसीएम से अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। तो 2 लीजिए भाई, कितने बार 8, फिर 2 से लीजिएगा तो 4, फिर 2 से लीजिएगा तो 2। ओके, तो 2 कितने बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया। यानी वी कैन राइट 16 एट द प्लेस ऑफ 16 टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर -2, सो दैट विल बी 2 टू द पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -8। यहाँ पे भी एक लॉ है, x टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड, सो x टू द पावर mn, दैट विल बी द अनदर फॉर्मूला। ओके ना, सो द आंसर इज दिस। ओके ना, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 आपको खुद ही करना है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले थर्ड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट 5/7 to the power 2, small second bracket -1 and whole to the power -3. So we need to solve this. So first of all we have to multiply this na, so this will be -2, 5/7 to the power -2 and whole upon -3, so it will be multiplied, so that will be 5/7 to the power minus plus 6, so we can write 5 to the power 6 and 7 to the power 6, so we multiply 5 into 5 into 5 times and 6 times, and 7 into 7 into 7 6 times. So if you want to or wish to write the answer up to here, so that will be enough for that. Okay now, so this will be the answer. Okay, now see the question number 2. The question is 2/7 whole to the power 2 into 7/2 to the power -3 divide bracket 7/5 to the power -2 and whole to the power -4. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना होगा ना क्या चीज़ें दिया हुआ है ना। 7/5, 7/5/7, ये 2 नहीं था भाई, ये मैंने गलती से कहीं से उतार दिया क्या। 2/7 है, ठीक है, 7/2 है एंड 7/5 है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इन दोनों को हम लोग सेम कर, इसको पहले प्लस करेंगे ना। 2/7 लिखिए एंड होल टू द पावर 2 इनटू, ये हो जाएगा 2/7 और ये क्या हो गया, प्लस हो गया ना, और ये डिवाइड है, मतलब इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया भाई, 8 हो जाएगा। 7/5 टू द पावर हाउ मच, 8। नाउ ध्यान दीजिए, दोनों सेम है बेस, 2/7 2/7, सो वी कैन राइट है 2/7 टू द पावर हाउ मच, 2 + 3 दैट विल बी 5 अपॉन 7/5 टू द पावर 8। ओके, नाउ ध्यान दीजिए, हम ये लोग इसको सेपरेट करते हैं, 2 का पावर 5 लिखते हैं अपॉन 7 का पावर 5, अलग अलग मैंने कर दिया। यहाँ भी 7 का पावर 8 अपॉन 5 का पावर 8, सो वी कैन राइट हियर 2/5/7 टू द पावर 5 एंड दिस विल गोज देयर 5 टू द पावर 8 इंटू 7 टू द पावर 8। ओके ना, सो नाउ we can write here 2 to the power 5 into 2 to the power 5 to the power 8 and whole upon 7 to the power 13, बिकॉज ये दोनों ऐड हो जाएगा। बस इतना ही हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जो है लार्ज नंबर हमें मिलेगा जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जो है इसे कॉपी कर सकते हो या फिर संग में साथ में ही कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए आगे, 4/5 टू द पावर कितना है, 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर -2 एंड अगेन डिवीज़न है यहाँ पे 5/2 टू द पावर -3। ओके, आगे देखिए, सेम चीज़ करना है अपने को। पहले लिखिए 4/5
टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू, इसे हम लोग प्लस करना है तो 5/2 टू द पावर 2 हो गया। एंड ये डिवीज़न है ना, तो ये पूरे के नीचे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ इसे भी चेंज कर लो, 2/5 कीजिए और ये हो गया 3। ओके, नाउ हमें इसे सेपरेट लिखना है। हमें इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 इंटू 2 तो 2 का पावर 4 हुआ। ओके, अपॉन नीचे इसके लिए 5 का पावर 2, ध्यान से समझिएगा, ये इसके लिए था केवल, ठीक है। और ये 5 का पावर 4 लिखिए, ये होगा 5 का पावर 2, और नीचे जो है ना ये 2 का पावर 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये 2 का पावर यहाँ 3 होगा, ये जो 5 है ये ऊपर जाएगा, सो 5 का पावर 3 है ना, ये चीज़ को समझ लेना होगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या है, 5 का पावर कितना हो गया, 5 का पावर ऊपर में हो गया भाई 4 + 3, और नीचे क्या हुआ 2 का पावर 3 + 2, और ये आएगा तो -4 है ना, इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5 का पावर 7 अपॉन 3 + 2 5 मतलब 2, तो दैट विल बी द आंसर ऊपर। यार चाहो तो आप 5 × 5 × 5 7 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर लेते हो, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। देखिए 5 का नंबर 4 क्या है, 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 एंड होल अपॉन 2 टू द पावर -4 है। तो हमें क्या करना है, बेस को जितना हो पाएगा एक करेंगे, ये लिखेंगे 2 का पावर 3 एंड होल टू द पावर -1 इंटू 5 3, यहाँ क्या है 2 का पावर -4 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, ये 2 का पावर -3 इंटू 5 का पावर 3 एंड 2 का पावर क्या है -4 है। जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स डेट 2 का पावर -3 + 4 इंटू 5 का पावर 3, ये कितना हो गया 2 हुआ। 2 का पावर 1 मीन्स 2 इंटू ये 125 होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आंसर आएगा। चाहे तो हम जो है यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, दैट विल बी द आंसर। चलो, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 है, इसे हम लोग बाद में करेंगे। चलिए तब तक मिलते हैं, बाय।